जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बेबू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए लेकर आए हैं जो उत्तराखंड इतिहास, सॉरी, ये भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और इसमें हम आज लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन। ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इससे हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन वो है जो गवर्नमेंट एग्जाम में विभिन्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, यदि आप इनसे ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, याद रख लेते हो, तो इनसे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जाएगा। ये सीरीज हम जो इतिहास की लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ठीक। ये सारे क्वेश्चन में इस सीरीज में हम करवाएंगे, ये होंगे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो आपको आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक। पूरा इतिहास हम एमसीक्यू के रूप में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। एमसीक्यू क्यों क्यों लेकर आए हैं हम? एमसीक्यू इसलिए लेकर आए हैं जिससे आपका पता चले कि पेपर में क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। ठीक, कैसे पूछे जाते हैं। पढ़ तो आपने लिया है, लेकिन अब आप यदि तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर सकते हो आप हमारे साथ। ठीक है, जुड़कर एमसीक्यू के रूप में। तो क्वेश्चन 1 है, ये पार्ट 1 है, सामान्य जानकारी। 1 से 10 तक क्वेश्चन होंगे इसमें। और इसमें क्वेश्चन 1 ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी सही होगा, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, ये हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता इन सभी ने मिलकर की है। सर जॉन मार्शल, राकल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो ये सभी इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो दोस्तों, नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है। तो दोस्तों, ये माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ये है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। तो आपको बताना है कांसा जो धातु होती है वो किस किस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, ये है मोहनजोदड़ो। ये बताओ कि मोहनजोदड़ो मूवी किस किस ने देखी हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था। तो यह है दोस्तों लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
नौवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कैसी थी? तो दोस्तों ये थी चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनते थे? तो दोस्तों ये बनते थे पक्की ईंटों से। अब जो स्टार्ट हुआ है ये हुआ है पार्ट 2 स्टार्ट, जिसमें हम प्रमुख स्थल और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। 11 से 25 तक इसके क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो क्वेश्चन जो 11 है, मर्तकों का टीला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो दोस्तों ये था लोथल। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है दोस्तों रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों हमारे राजस्थान राज्य में। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है, राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों हरियाणा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? स्नानागार यानी बाथरूम कहते हैं जिसे, नहाने का घर। तो ये मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 17 है, अन्नागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? अन्नागार कहा जाता है जहां अन्न रखने का बन मतलब घर हो। तो ये है दोस्तों अन्नागार मिला है हड़प्पा से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ मिला है? तो ये मिला है दोस्तों लोथल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुजारी का सिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले कालीबंगा से। अग्नि वेदियाँ कहाँ से मिली? तो ये मिली दोस्तों लोथल और कालीबंगा राजस्थान और गुजरात। लोथल गुजरात में आता है और कालीबंगा राजस्थान में। यहाँ से अग्नि वेदिका वेदियाँ जो अर्थात हवन करने के लिए वो छोटा सा बनाकर रखते हैं ना, जिसमें हवन करने के लिए लकड़ी लुकड़ी जलाते हैं, वो वाला। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? तो दोस्तों ये था चंदहुदड़ो में। सुरकोटदा किस राज्य में है? तो दोस्तों ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली उत्तरा भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। पार्ट 3 है, सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन पर आधारित ये पार्ट होगा 3, जिसमें 26 से 40 क्वेश्चन तक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो है, सिंधु सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ये करते थे कृषि,
यानी खेती है। बताओ, या व्यापार करते थे, या पशुपालन करते थे, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? तो दोस्तों, क्या मातृ देवी की, या पशुपति शिव की, या पीपल का वृक्ष की? तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा ये सभी। मातृ देवी की भी पूजा करते थे, भगवान शिव की भी, और पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता में लिपि किस दिशा में लिखी जाती? सिंधु सभ्यता में लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं। देखो दोस्तों, दाएं से बाएं और फिर बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे अर्थात ऐसे लिखी जाती थी। इधर से शुरू करते थे और फिर निचली लाइन में ऐसे, इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे। तो इस शैली को कहते हैं बुस्टोफेडन शैली। सिंधु सभ्यता में मुद्राएं किसकी बनी थी? तो दोस्तों, ये बनी थी सेलकड़ी, सेलकड़ी की मुद्राएं बनी थी। सेलकड़ी तो आपको पता ही होगा। सेलकड़ी जो चौक होती है ना, स्कूल में जाते हैं बच्चे और वो टीचर जो होता है बोर्ड पे लिखता है, वो चौक ही होती है, ठीक। और वो चौक सेलकड़ी के द्वारा निर्मित होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए किसका उपयोग प्रयोग होता था? तो दोस्तों, कांट का भी इस्तेमाल होता था और तराजू का भी। सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु नहीं पाला जाता था? तो ये था घोड़ा। घोड़ा नहीं पाला जाता, बाकी हाथी, भैंस, बैल सब पाले जाते। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? दोस्तों, गेहूं और जौ और चावल, ये तीन मुख्य फसल थी, गेहूं, जौ और चावल। थोड़ा गलत बताया गया है दोस्तों, देखो, गेहूं, जौ और कपास, ये तीन फसलें थी, गेहूं, जौ और कपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता में समाज कैसा था? तो ये दोस्तों दोनों प्रकार का था, यानी समानता वाला समाज। सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों, उन्हें तांबे का भी ज्ञान था, कांसे का भी और चांदी का भी, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो है, सिंधु सभ्यता में व्यापार किससे होता था? किससे होता था? मेसोपोटामिया और सुमेर, यहाँ से। सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी? तो दोस्तों, ये थी
सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो ये बहुत उन्नत थी दोस्तों। उन्नत अर्थात अच्छी टेक्नोलॉजी जैसी। सिंधु सभ्यता में किस खेल का प्रचलन था? दोस्तों पासे का खेल। इस सिंधु सभ्यता में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? तो दोस्तों जमीन में गाड़ कर दफनाया जाता था। सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति श्री। अब दोस्तों जो पार्ट्स आ रहे हैं उसमें पतन और अन्य 41 से 50 क्वेश्चन होंगे। पतन का मतलब बंदरगाह और अन्य क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो मतलब विविध प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो पतन का बाढ़ ये भी माना जाता है, जलवायु परिवर्तन ये भी माना जाता है, आर्यों का आक्रमण ये भी माना, उपरोक्त सभी इसके पतन का कारण माना जाता है। सिंधु सभ्यता का अंत लगभग कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 1750 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता में एक सींग वाला पशु किस मुद्रा पर है? तो यूनिकॉर्न मुद्रा पर है। सिंधु सभ्यता में कपास को किस नाम से जाना जाता था? उस कपास को कहते थे सिंधोन। सिंधु सभ्यता में कौन सा नगर दो भागों में बटा था? तो दोस्तों नगर बटा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिंधु सभ्यता में शासन प्रणाली कैसी थी? नहीं है कि कैसे संधि सही होगा। सिंधु सभ्यता में किसका आयात नहीं होता था? तो दोस्तों लोहे का आयात नहीं होता था, सोना चांदी तांबा इनका आयात होता था। सिंधु सभ्यता में बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो दोस्तों ये हड़प्पा में भी मिला और मोहनजोदड़ो में भी मिला, ठीक, दोनों में। सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो ये सम्मानजनक स्थिति थी इनकी महिलाओं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ये नगरों की सुनियोजित योजना थी यहाँ, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता माना जाता है, अर्थात जैसी शहरों में होता है ऐसा ही होता था। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़े रहे इस सीरीज से, ठीक है। हम आपको कंप्लीट हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग सभी की क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आपकी जो तैयारी है गवर्नमेंट एग्जाम की वो बेहतरीन तरीके से होगी, ठीक। यदि आप हमसे जुड़े रहे तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है दोस्तों।
यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।